नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश 23 अगस्त का ये सेकंड मीटिंग वाला पेपर है और इसकी हिंदी को मैंने सॉल्व किया है। ये हिंदी जो है वो आपकी 100% सही है। जो भी आपने क्वेश्चन किया है आप मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने आपके सही हुए। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से हिंदी स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है हिंदी। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, सारे हिंदी के सेट हम सॉल्व करवाएंगे और इसकी गारंटी है कि सब सही होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। जो लोग हमारे पढ़े हुए देख रहे हैं विद्यार्थी वो समझ जाएंगे इन क्वेश्चन को। ठीक है, कि ये सब पढ़ाया हुआ है। आदि और व्याधि में हमने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मानसिक कष्ट। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, घर का रास जानने वाला बड़ा घातक होता है, घर का विधि लंका है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इति और इति आपसे कई बार हमने डिस्कस किया है, बोर्ड पर आपको प्रैक्टिस कराई थी। तो इसमें खाली एक विकल्प नंबर बी ही सही लग रहा है, बाकी तो कोई कन्फ्यूज़ करने वाला है ही नहीं। अगर मान लीजिए बाधा और समाप्ति होता तब कन्फ्यूज़ हो जाते, लेकिन समाप्ति और बाधा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का। ए ऑप्शन सही है, 121 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा इसका, और कोई विकल्प सही नहीं है। अभय और उभय, अभय और उभय ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अभय और उभय, ठीक है, तो अभय का मतलब होता है जिसको डर ना हो। अभय का मतलब होता है जिसको डर नहीं होगा, और उभय का मतलब होता है दोनों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तुम कब जाओगे, प्रश्नवाची चिन्ह है यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन कठिन था। देखिए हमने आपसे कहा भी था कि देखिए हिंदी भले ही हिंदी है, लोग समझते हैं हिंदी बहुत आसान होती है, लेकिन हमने कहा था कि एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो छोड़ने वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि और वो साहित्य के ही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका छोड़ने वाला था। ठीक है, ये जिन लोगों ने भी किया होगा ना तो बहुत मुश्किल है कि वो सही करके आए होंगे। ठीक है, हमने कहा था कि अगर आप नहीं कर पाते तो ये कोई कर नहीं पाएगा। सर इसका उत्तर जो है श्रीकांत शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया सही किया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतिवाची का प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छे से आपको समझाया था हमने, मैराथन क्लास में आपको बताया था ये। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कृतिवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है यहाँ पे। तो अर्धविराम चिन्ह हमने आपको ये कई बार कहा है कि ये अर्धविराम होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होता है ये अल्प विराम होता है। ठीक है, अल्प विराम ये हल्का सा ऐसे होता है, और जो अर्धविराम होता है यानी वो ऐसे होता है। ठीक है, दिए गए में विधुर का स्त्रीलिंग बताना है तो विधवा होगा। ठीक है, विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, विधवा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ। देखो सुबह वाला पैराग्राफ तो रिपीट हो चुका था, पेपर में आया था, मैंने बिल्कुल 100% उसको सॉल्व करवाया है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो देख लीजिए। ठीक है, और ये वाला तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते इसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना थे ये थे उनके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो ये हमको पता है कि किस कवित्री का नाम। देखो एक उपन्यास है, वो लिखा है किसने, वृंदावन लाल वर्मा ने। झांसी की रानी कविता की जो रचना की वो की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसका राइट आंसर ये है। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए भूल भी गए किसकी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि झांसी की रानी कविता ये कविता पर बताना है, तो इसी के इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ढूंढना पड़ेगा कहाँ चले गए इसके आंसर। अब ढूंढना पड़ेगा इसके आंसर कहाँ चले गए। 128 नंबर पे थे नाम लोग यहाँ पे। चलो फिलहाल हम आंसर आपको बताते हैं, अभी मिलेंगे इसको। अच्छा देखते हैं, क्योंकि फ़ोटो अगर खींचा होगा किसी ने तो उल्टा सीधा मतलब सेट नहीं कर पाया होगा। तो कहाँ गया भाई। चलो यहाँ से देखो लिखा हुआ है। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन है। देखो इस कविता का प्रयोग किस रस में। अरे यार वीर रस की कविता करती हैं ये। ठीक है, वीर रस की बहुत बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं ये। कवित्री के अधिकांश रचनाएं किसमें हैं, तो कवित्री की ये देशभक्ति पर है। देशभक्ति पर इन्होंने रचना करी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है वीरांगना, एक ऑप्शन है पुरुषों जैसी। देखिए हर लड़ने वाली स्त्री को वीरांगना कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जोर बांधा गया कि खूब लड़ी मर्दानी, तो यानी पुरुषों जैसी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हर जो भी स्त्री ये तलवार उठाए लड़ रही है वो वीरांगना कहलाती है। यानी वीर का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वीरांगना होता है। तो वीरांगना एक तरीके से कहा जाता है, इस चीज़ में कॉमन शब्द है ये। ठीक है, लेकिन ये पुरुषों जैसी लड़ी है ये, तो वह मर्दानी थी। इसका आंसर क्या होगा, पुरुषों जैसी। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है, झांसी की रानी।
है ना, झांसी की रानी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया अब, यानी ये शीर्षक क्या हो सकता है, 132 नंबर मुझे लग रहा हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो छूट जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर में पेपर में सही मतलब जो है यहाँ पे है नहीं, फिर भी कोशिश की जाएगी आपको सारे उत्तर सही मिल जाए आपको, ठीक है। तो कहाँ पर से छोड़ा था हम लोगों ने, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, अभी इसका आंसर बता देते हैं आपको। चलो यहाँ पर 128 हो गया था, 128 पे हो गया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन एक है, देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, बिन उपक चलिए, कितना कॉमन है, कितना हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। विभावना अलंकार है, और ये देखो लिखा हुआ है कि अरे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए, अरे हिंदी साहित्य के लिए देते हैं इसको, कितना आसान क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए, साहित्य के लिए। कौन सा शब्द विशेषण है, तो देखिए एक होता है निपट, निपट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ये निपट जो है ये एक मूर्ख का पर्यायवाची होता है, यानी ये जो है मूर्ख वगैरह और महामूर्ख वगैरह क्या होता है, ये विशेषण है ये, ठीक है। और चुपचाप एक अवस्था हो जाएगी, मतलब चुपचाप को नहीं रखेंगे, ठीक है, चुपचाप नहीं, चुपचाप रहो एक क्रिया के हिसाब हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद है, कई बार आपको बताया, अव्यय और विकारी दोनों के 4-4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। री का उच्चारण स्थान क्या है, हमने अभी भी आपको डिस्कस किया था, री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। आपकी बार वर्णमाला के क्वेश्चन है, पिछली बार नहीं थे, ठीक है, और हमने कहा था कि सिलेबस में वर्णमाला आपके है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई देखिए, अब कहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, ढूंढना पड़ रहा है हम लोगों को क्वेश्चन, रीजनिंग के सॉल्व करवाने क्या। देखो लिखा है दवाई शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, दवाइयाँ होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने, अरे बिल्कुल देखो वही क्वेश्चन रिपीट होगा, कितनी बार चर्चा की है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने धर्म को क्या कहते हैं, धर्म का मतलब क्या हो जाएगा, गुण से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची क्या है, अरे कानन का पर्यायवाची वन हो जाएगा, वन, अरे अरण्य वन दोनों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, अरण्य और वन दोनों लिखा हुआ है भाई, कानन का पर्यायवाची, ठीक है। हम भाई क्या करेंगे, कानन का पर्यायवाची अरण्य लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आंसर कुछ, ये वन भी हो सकता है, वन भी इसका उत्तर है, तो दोनों सी हैं, ए बी और सी, ठीक है भाई। कानन जो है थोड़ा सा अरण्य लगा देंगे, तत्सम होता है कानन, तत्सम तो वन भी होता है। चल इसका आंसर जो है सी और बी दोनों होगा इसका आंसर, पता नहीं क्या इन लोगों ने किया है। कृताकृति में ये आपको लिखवाया है, कृताकृति में समास कौन सा है, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से पुल्लिंग सब छांटना है आपको, तो पुल्लिंग है, जैसे चाहत है, मेरी चाहत, उसकी रंगत, उसकी मेहनत, ठीक है, मेरा आहार या उसका आहार। ऑप्शन नंबर सी सही है। माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं, शिशिर बोलते हैं, ये हल्का सा शीत ऋतु में आता है, ठीक है, शिशिर बोलते हैं इसको। अभिज्ञ शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको, अभिज्ञ। अब बताना है अभिज्ञ का मतलब क्या होता है। देखो अभिज्ञ का मतलब होता है जिसको, ये तो गड़बड़ क्वेश्चन हो गया यार, ये भी क्वेश्चन गड़बड़ है भाई। देखो भिज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है। विज्ञ का मतलब होता है जो जानकार हो, ठीक है। विज्ञ का मतलब क्या होता है, जो जानकार होगा, है, जो विशेषज्ञ होगा। और अभिज्ञ का मतलब होगा, हम इसको लगाएंगे जानकार, ठीक है। समानार्थक पूछ रहा है तो मूर्ख होना चाहिए इसका उत्तर, मूर्ख होना चाहिए इसका उत्तर। देखो भिज्ञ का मतलब क्या होता है, भिज्ञ और विज्ञ, इसका मतलब होता है ज्ञानी। अभिज्ञ का मतलब होता है जो मूर्ख हो। यहाँ पे समभिन्नार्थक पूछ रहा है, समभिन्नार्थक, समभिन्नार्थक ये क्या हो गया भाई, समभिन्नार्थक, सोचने दो भाई जरा, समभिन्नार्थक, समभिन्नार्थक। चलो फिलहाल इसका आंसर मूर्ख लगाते हैं, क्योंकि जानकार और विशेषज्ञ एक जैसा लग रहा है, इसका मतलब दोनों सब नहीं हो सकते, मूर्ख इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चीफ की दावत जो है वो क्या है, भीष्म सायनी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है, विशेषण शब्द कौन सा होगा, सुंदर होगा, बिल्कुल सही आंसर है सुंदर। वर्णमाला किसे कहते हैं, कितनी बार बताया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरस रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि बहुत कड़ी धूप है, बहुत कड़ी धूप में कहते हैं हम अंगारे बरस रहे हैं, ठीक है। ता वर्ग, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण क्या है, तो ता वर्ग क्या होता है, दंत होता है, ता था दा धा ना, ये ता होता है, दंत होता है, ठीक है, दंत होता है। ताला भी होता है, चा छा जाता, मूर्धन होता है, टाठा टाठा। नासिक की होता है, नासिक क्या होता है, जो पंचमाक्षर होते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, क्या है वह, कारणवाचक है, ये क्या कारणवाचक है, ठीक है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो मुझे क्या है यहाँ पर, उत्तम पुरुष है, ठीक है, उत्तम पुरुष हो जाएगा मुझे, प्रथम पुरुष तो कुछ होता नहीं है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा है,
तो निर्वासित में भाई इत प्रत्यय लगा है। अंधेर नगरी मतलब क्या होता है, अन्याय की जगह होता है, ठीक है। कांति और क्लांति, कांति और क्लांति बहुत बार किया है हम लोगों ने, तो हम जानते हैं कि कांति मतलब चमक होता है और क्लांति का मतलब थकावट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका भाई ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आसान थी हिंदी, बस 1-2 क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर हो गए सारे, है ना। चलिए देखिए सारे क्वेश्चन मैंने लगभग बता दिया, कोई क्वेश्चन छूट रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और बताइए कितने आपके हिंदी में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में मेरे हिसाब से जो है 37 क्वेश्चन थे हिंदी में, तो आप ये मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जा सकते थे। एक क्वेश्चन तो वो वाला है, इसमें पूछा गया है 1857 की क्रांति का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, एक वो छोड़ने वाला क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन नहीं करे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन नहीं हो सकते और सब क्वेश्चन कभी कभी हो भी जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला था नहीं, बस एक क्वेश्चन छोड़ने वाला हमारे हिसाब से था, और बाकी जो है एक क्वेश्चन आपको शायद ना आता हो तो आप छोड़ सकते थे। बाकी देखिए सारे क्वेश्चन होने थे, सब क्वेश्चन होने थे, ये बस ये वाला छोड़ के जो 124 नंबर पर लिखा हुआ ये सारा ये क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे। पेपर अच्छा था, लेकिन पेपर इतना भी कठिन नहीं है, मतलब पेपर इतना भी आसान मत समझना है इसको, ठीक है। जो पढ़े होंगे वही कर पाएंगे, वरना ये स्कोर इसमें जाएगा 25-25 नंबर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।